नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसोषाणं एसो मंगला धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधरे मां स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधरे मां स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधर मां स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मां स्वामी जाका त्रिशूलानंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहाँ लग जी सोरा सोर कर छे परणामी प्यारा लागो सुधर मां स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मां स्वामी जाका गौतम स्वामी गुरु भाई जाके कहाँ लगा करो जे बढ़ाई क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर मां स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मां
जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जी हो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पार गामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल बासठ कर के खासा रावल पिंडी से रचो मासा देवी लाल ने देवो विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगति का उद्धार किया जो आया शरण भव पार किया जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो जिस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन
अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक, उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज के चरणों में सुखद वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन में धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। विषय चल रहा 3 तत्व का, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। जिक्र कर रहे गुरु तत्व का। गुरु तत्व ऐसा तत्व है जो आत्मा का उद्धार करता है। गुरु तत्व सदा हित चिंतक होता है, अर्थात सद्गुरु भगवान इस संसार में सभी जीवों का हित चिंतन करते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, सबका भला हो। अतः गुरु को हित चिंतक कहा गया। इस संसार में 2 चिंतक हैं, एक हित चिंतक और दूसरा वित्त चिंतक। हित यानी भला और वित्त यानी वित्त। हित यानी भला तो वित्त यानी बुरा। आपकी भाषा में वित्त यानी धन। धन का चिंतन करना, दौलत का चिंतन करना, उनमें तृष्णा बढ़ाना, उसी में लगे रहना, रात दिन उसी के अंदर डूबे रहना, ये वित्त चिंतक है। ज्ञानियों ने उसको बुरा कहा गया। आर्त ध्यान की कोटि में उन्हें लिया गया। अशुभ ध्यान है, अशुभ सोच है जो वित्त की चिंता करता है। और हित की चिंता अर्थात मेरे द्वारा सभी जीव का भला हो, मेरे द्वारा सभी जीव का कल्याण हो, मेरा भी उद्धार हो और सबका मैं क्या करूं? उद्धार करो। ऐसा जिनको चिंतन होता है उन्हें हित चिंतक कहते हैं। इस संसार में हित चिंतक ज़्यादा या फिर वित्त चिंतक ज़्यादा? किसकी मेजॉरिटी है? वित्त चिंतक। दुनिया धन के पीछे भाग रही है। दुनिया अनादिकाल से चला आ रहा, धन है तो सब कुछ है, ऐसी लोगों की मानसिकता है। ज्ञानी भगवान कहते धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धन कभी सब कुछ होता। कई लोगों के पास धनों का अंबार पड़ा है, लेकिन उनसे भी पूछा जाए तुम्हें शांति है, सुख है, आनंद है, क्या जवाब देते हैं? हमारा सब कुछ है, लेकिन घर में क्या नहीं है? एक शिकायत रहती है, बेटा मेरे से बात नहीं करता, या पत्नी मेरे से बात नहीं करती, या फिर शरीर साथ नहीं देता। अनेक अनेक तरह की परेशानियाँ उन लोगों के पास में भी है जिनके पास धनों का अंबार लगा हुआ है। तो ये धन की कितनी भी हम चिंता कर ले, धन के पीछे कितना भी जीवन खपा दे, वहाँ जीव को शाश्वत सुखों की शांति मिलती। सुखी वे ही लोग होते हैं जो हित का चिंतन करते हैं।
हित का चिंतन अभिप्राय मेरे द्वारा किसी भी जीव की विराधना न हो, मेरे द्वारा किसी भी जीव को तकलीफ, असाता, पीड़ा, दुख न हो, ऐसे भावों में जो रमण करते हैं उन्हें हित चिंतक सद्गुरुनाथ गुरु भगवान वे सदा हित चिंतक होते हैं। उनका तो एक ही सोच है, इस संसार में सभी जीवों का क्या हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। ऐसा जो चिंतन करते हैं वे ही गुरु पद के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। वे ही गुरु पद के अधिकारी होकर इस जिन शासन में, धर्म शासन में, सृष्टि में वे जन जन के शोभायमान होते हैं। किसी भी निर्ग्रंथ गुरु के भगवान के पास चले जाए वे हमेशा हमें हित शिक्षा देते हैं। हित शिक्षा में उनकी प्राइमरी होती है कि सामायिक करो, संवर करो, तप करो, दया करो, ध्यान करो। ये सारी जो भी प्रेरणा है, ये सारे जो भी मार्ग है, वे सभी जीवों की रक्षा के लिए, सभी जीव का उद्धार हो, भला हो, ऐसे गुरु हमेशा प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे हित चिंतक होते हैं। और वित्त चिंतक जो उलझ गए, जो वित्त में उलझ गए, वो उनसे बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे आप लोग भी घर गृहस्थी में क्या हो, सुलझे हुए हो कि उलझे हुए हो? सुलझे हुए कि उलझे हुए हो? उलझ रहे हो और उलझ रहे हो, इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, बाहर भी आना चाहो तो आ सकते नहीं। वो 99 का चक्कर इतना भयंकर लगा हुआ है, एक को जोड़ने के लिए 99 के को भी क्या कर देते हो। कब मेरे 100 पूरे होंगे, इस तमन्ना में 99 के सुखों को भी बलिदान दे देते हो, क्योंकि जीव उलझा हुआ है। इस उलझन में जब तक है तब तक जीव का संसार भ्रमण चलता। इन उलझनों से जो बाहर आ गया, इन उलझनों से जो बाहर आ गया, वो ही साधक संयम के पथ पर चलकर गुरु पद से क्या होते हैं, शोभायमान होते हैं। ऐसे गुरु भगवान के बारे में आप सुन रहे थे। जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज, पालनपुर नरेश ने इतना बड़ा ऑफर किया, आप मेरी ये मूल्यवान बेशकीमती कंबल को क्या कर लो, धारण कर लो। आपको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हो। अनेक प्रकार का धन का भी ऑफर गुरु भगवंत को दिया। गुरु भगवान ने क्या कहा, हम तो कौन हैं, निर्ग्रंथ है, हमें इन ग्रंथियों से कोई लेना देना, ये ग्रंथियाँ हमारे संयम में बाधक होता है। हम तो सीधे साधे रहते हैं और सीधे साधे खाते, हमको इन चीज़ों से कोई लेना देना। अगर आखिर तुम्हारे सच्चे मायने में श्रद्धा है, भक्ति है, तुम्हारे पास धन है, इस धन का सदुपयोग करना है, तो तुम्हारी नगरी के अंदर, तुम्हारे प्रांत में कोई जीव दुखी न हो, उनके लिए क्या कर देना। संत प्रेरणा देते हैं कि सबका क्या होना चाहिए,
भला होना चाहिए। कोई भी धन साथ में लेकर जाने वाला कि है? आज दिन तक कोई लेकर गया साथ में? शरीर के अंदर जो रग दौड़ रहा है उसकी एक बूंद भी ये जीव साथ में ले जाता वही है जो पुण्य और पाप हो। अच्छे कर्म करोगे तो जीव पुण्य लेकर जाएगा और खोटे कर्म करोगे तो बदनाम होकर जाएगा। गुरुदेव ने समय की नब्ज को देखते हुए पालनपुर के नरेश को उद्बोधन दिया, तुझे सच्ची मायने में भेंट करनी हो तो आसपास जितने भी दुखी लोग हैं उनका क्या करना? सहयोग करना। उस समय वहाँ के नरेश नवाब ने पिटारा खोला राजकोष का और घर घर के अंदर आर्थिक सहायता पहुंचाई। ऐसा गुरुदेव का उपदेश था। और वहाँ से विहार करते हुए मारवाड़ में पधारी। मारवाड़ का गढ़ कौन सा है? मारवाड़ का प्रसिद्ध गढ़ कौन सा? वो मेवाड़ का है जी। मारवाड़ का प्रसिद्ध जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध शहर है। जोधपुर की विनती आई और गुरुदेव ने स्वीकृति दी और अगला चातुर्मास गुरु महाराज का 21वां चातुर्मास कहाँ हुआ? जोधपुर। जोधपुर ऐसी पुण्य भूमि है। मारवाड़ की वो धार्मिक स्थली है जहाँ गुरुदेव ने जोधपुर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 क्या किए हैं? चातुर्मास किए। उनके जीवन के अंदर 5 चातुर्मास जोधपुर में हुए, 5 चातुर्मास ब्यावर में हुए और 5 चातुर्मास रतलाम। क्योंकि मालवा की तीर्थ भूमि थानकवासी समाज के लिए वो रतलाम है। और मारवाड़ राजस्थान में ब्यावर और जोधपुर थानकवासियों का एक तीर्थ है जहाँ पर हजारों की संख्या में थानकवासी धर्म को मानने वाले अनुयायी और जहाँ समाज रहता है, जहाँ श्रावक श्राविका रहते हैं, धर्म आराधना करते हैं, वहीं पर गुरु भगवंतों का क्या होता है? चातुर्मास होता है। चातुर्मास किनके बदौलत सफल होता है? यूँ तो चाहे तो अकेले संत भी गुफा में रहकर, जंगलों में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन शासन की प्रभावना वहाँ होती है जहाँ पर श्रावक श्राविका की उपस्थिति हो। उन्हें प्रेरणा दे देकर धर्म ध्यान से क्या किया जाता? उस जमाने में वे बड़े बड़े तीर्थ भूमि थी और साधु संतों का वहाँ पर हमेशा आवागमन बना रहता। आज भी वे तीनों नगर जहाँ पर थानकवासी साधुओं का हमेशा जमघट रहता है। तो गुरुदेव का चातुर्मास जोधपुर के अंदर हुआ और जोधपुर में 5 चातुर्मास करके एक इतिहास रच गया। आपको गुरुदेव ने सुनाया। उनका प्रवचन ऐसा होता, चलता फिरता व्यक्ति भी क्या कर देता। जब वे प्रवचन एक बार दे रहे थे और उनका प्रवचन हमेशा बीच बाजारों में होता था, चौक चौगानों में होता था। वहाँ से कुछ नारियाँ निकल रही थी। नारियों ने गुरु भगवान के मुखारविंद से निकले हुए संगीत की लहरियाँ जो सुनी, उनके कदम क्या हो गए?
कौन थी वे नारी? सुना है ना गुरुदेव ने? 50 से 55 वे बहनें उधर से गुजर रही थी। उन्होंने गुरु महाराज के वचन कानों में सुने, पैर रुक गए और दूर से उनका क्या किया, एक ही प्रवचन सुनकर पहली बार किसी संत के संपर्क में आए और उन्होंने आजीवन वेश्या कर्म का क्या किया, त्याग किया और अपने जीवन का उद्धार। जोधपुर की नगरी से गुरुदेव ने नारी उद्धार का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम, और वहाँ पर महिला मंडल को प्रेरणा दी कि महिला अनाथ आश्रम खोला जाए। कई बहनें ऐसी हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की श्राविका मंडल ने क्या खोला, जो असहाय है ऐसे नारी के लिए वहाँ पर बंदोबस्त व्यवस्था। इस तरह से गुरुदेव वहाँ से विचरण करते हुए अगला चातुर्मास गुरुदेव का अजमेर में घोषित हुआ। अजमेर भी राजस्थान का एक पुण्य भूमि है। अजमेर का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा। इस संघ की एकता के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन भी कहाँ हुआ, अजमेर सम्मेलन कहा जाता है। ऐसी धरा पर जहाँ साधुओं को जोड़ने का क्या किया है, क्योंकि हमारा समाज थानकवासी समाज अनेक अनेक संप्रदायों में बिखरा हुआ था। उन संप्रदायों का एकीकरण करने की नींव, एकीकरण करने का प्रयास उस अजमेर की धरा से शुरू हुआ। अजमेर के अंदर गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा और उन्हीं के गुरु महाराज अर्थात दादा गुरुदेव हीरालाल जी महाराज, दादा गुरुदेव नंदलाल जी महाराज, उनका भी चातुर्मास मारवाड़ में किशनगढ़ में, किशनगंज वहाँ चातुर्मास। योग ऐसा बना जैसे आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है। क्या नाम दिया गया, कोरोना नाम से। जैसे आज महामारी फैली हुई है, वो समय में भी प्लेग नाम की एक बीमारी थी जो राजस्थान में फैली हुई थी। अब जो जो केस ज़्यादा बढ़ने लगे, किशनगढ़ के अंदर प्लेग वो ज़्यादा ही फैल गया। श्रावकों ने निवेदन किया, गुरु भगवान इस चातुर्मास में क्षेत्र को क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर दिनों दिन क्या हो रहे हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो गुरु भगवंतों ने वहाँ से विहार करके, जहाँ गुरुदेव दिवाकर जी महाराज का चातुर्मास अजमेर में था, वहाँ पर पधारे। लेकिन बीमारी को कंट्रोल करना हरे के बस की बात। प्लेग तो फैलता गया, वो अजमेर में भी फैल चुका। तो वहाँ पर भी स्थान परिवर्तन करके गांव के बाहर लोढ़ा जी की हवेली थी, वहाँ पर सभी मुनिराज एकत्रित हुए और वहाँ पर ही दादा गुरुदेव हीरालाल जी महाराज का शरीर अस्वस्थ हो गया। दादा गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज ने अंतिम समय जानकर उन्हें सलेखना संथारा। तब दिवाकर जी महाराज भी उसी समय साथ में थे। अंतिम समय गुरु का वियोग हुआ। अंतिम समय संथारा सलेखना पंडित मरण का साथ देने में शिष्य का भी क्या रहा,
कहा जाता है शिष्य गुरु से तभी उपकृत होता है जब गुरु को अंतिम समय धर्म का साथ दे। बेटा भी माँ बाप से तभी उपकृत होते हैं वही जब बेटा माता पिता को अंतिम समय धर्म का क्या देवे। जो धर्म में अस्थिर हो चुके हैं, जो धर्म से कोसों दूर है, उन्हें कोई धर्म का साथ दे वो उनके उपकारों से क्या हो जाता है, उपकृत हो जाता है, उनका ऋण उतर जाता है। तो वहाँ पर दिवाकर जी महाराज ने अपने गुरु को अंतिम समय किसका साथ दिया। वो अजमेर का चातुर्मास संपन्न होने के बाद भी गुरुदेव विहार करते हुए सेके कालों में ग्राम विचरण करते हुए धर्म का उद्योत करते हुए अगला चातुर्मास ब्यावर के अंदर, और ब्यावर में भी गुरुदेव ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अपने जीवन काल में 5 चातुर्मास किए। वो भी ब्यावर पुण्य भूमि है जहाँ अनेक अनेक महापुरुषों का क्या हुआ। और जब श्रमण संघ अस्तित्व में न आया उसके पहले एक मिनी संघ का निर्माण हुआ, 6 संप्रदायों का एकीकरण हुआ वो ब्यावर की भूमि से। तो वहाँ पर भी गुरुदेव का अच्छी धर्म प्रभावना के साथ चातुर्मास संपन्न हुआ और गुरुदेव विहार करते हुए दिल्ली की तरफ पधारे। दिल्ली का चातुर्मास करके फिर राजस्थान में आए और अनेक अनेक प्रसंग उनके जीवन से जुड़ते हैं। एक प्रसंग गुरुदेव सुनाते हैं। एक बार गुरुदेव पाली से जोधपुर पधार रहे थे तो रास्ते के अंदर एक छोटा सा गांव है जो हाईवे से बहुत अंदर है। पहले के ज़माने में राजमार्ग पर कोई गांव नहीं बसाते थे, गांव बसाते थे अंदर कोसों अंदर जहाँ पर मुख्य राजमार्ग न हो, क्योंकि उस जमाने में डाकू डकैतों का क्या था। तो गांव की सुरक्षा के लिए गांव भी अंदर ही, रोड पर कोई गांव। और आज तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हो गई। आज तो रोड पे जगह मिले, रोड पर स्थान मिले वहीं पर। उस जमाने में एक छोटा सा गांव, गांव का नाम चोटीला गांव, बहुत अंदर। गुरु महाराज अपने शिष्य परिवार सहित गंधहस्ती की तरह विचरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो गांव का एक श्रावक, छोटा सा गांव, और गांव में रहने वाला ही मात्र एक ही श्रावक जिनका नाम है रावत मलजी चोपड़ा। उन्होंने विचार किया कि जैन दिवाकर जी महाराज इधर से विचरण कर रहे हैं, क्यों न अपने गांव में उनके क्या करवा लो, क्या करवा लो, उनके पगलियाँ अपने गांव में करवा लो। अपने गांव में गुरुदेव के पगले हो जाएंगे तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा। ऐसी उनकी श्रद्धा थी, आस्था थी। लेकिन वो श्रावक संपन्न नहीं थे। श्रावक में संपन्नता उस समय, उस जमाने में उनके पास में नहीं थी। विचार किया किसी बड़े संत को गांव में लाना है तो खर्चा तो, कि संतों का तो कोई भी खर्चा नहीं होता, लेकिन संतों के दर्शनार्थ आने वाले आगंतुक भाइयों का क्या करना पड़ता,
ऐसे मन के अंदर एक चिंता की रेखा उभरी, फिर भी श्रद्धा थी। गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा होती है तो खर्चे के रास्ते अपने आप ही निकल जाते। बंदोबस्त किया 70-80 जनों का खाना, 70-80 जनों को मैं जिमा सको ऐसा उन्होंने बंदोबस्त किया। बंदोबस्त करके वे राजमार्ग पर आए। गुरुदेव विराज रहे हैं किसी गांव के अंदर, वहाँ जाकर विनती। गुरुदेव ने विचार किया ये श्रावक जी विनती तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा प्यारचंद जी महाराज जो उनके प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य थे, जिनका विहार कहाँ करना कहाँ नहीं करना पूरा कार्यक्रम उनके हाथ में, कि जाओ तुम उनसे क्या कर लो, बात कर लो, जैसा जिधर जाना कहाँ जाना उनके हाथ में। तो वो श्रावक जी प्यारचंद जी महाराज के पास में आए, विनती करी थोड़ा अंदर चलो तो मेरा गांव आता है, आप वहाँ पर क्या करो, मेहर करो, कृपा करो, एक रात हमारे गांव में। प्यारचंद जी महाराज ने विचार किया हमारे आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन श्रावक की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है, कहीं पब्लिक ज़्यादा आ गई बाहर की तो व्यवस्था क्या होगी। ऐसा मन में गुरु भगवंतों के अंदर भी आया। प्यारचंद जी महाराज ने मना कर दिया कि अभी अवसर, फिर कभी ध्यान रखेंगे और फिर कभी इधर से निकलना होगा तब जरूर। लेकिन श्रावक जी ने विचार किया संत एक बार निकल गया वापिस आवे या न आवे इसका कोई भरोसा। संतों का जो संपर्क है वो क्षण बार बार आता, बाकी सारे क्षण बार बार आ सकते हैं, लेकिन संतों का सानिध्य उनका संपर्क का क्षण कभी भी बार बार आता। फिर कहाँ गुरु महाराज किसी और प्रांत में निकल जाएंगे, मैं रहो या न रहो और मेरी मन की क्या रह जाएगी। भक्ति पूर्वक फिर निवेदन किया आपको कैसे भी करके एक रात के लिए मेरे गांव में एक दिन तो मुझे देना ही है। लेकिन प्यारचंद जी महाराज तो स्पष्ट क्या कर दे, वो बड़े गुरु महाराज के पास आए, आंखें नम करते हुए बोले आपको कुछ भी हो, चाहे मैं गरीब हो, लेकिन आपको तो आना ही पड़ेगा। उनकी करुण अवस्था को देखकर गुरु महाराज स्वयं करुणा से द्रवित हो गए कि हमें इसकी भी उपेक्षा नहीं करना। और संत वही होते हैं जो किसी की उपेक्षा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भेद नहीं करते हैं वही तो जिन शासन के संत कहे जाते हैं। गुरु महाराज ने विचार किया जो होना वो होगा, लेकिन इसकी भावना को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। और उस समय पूरे साधुओं का, क्योंकि जब गुरु महाराज विचरण करते थे, जब उनके हाथ में शासन की बागडोर आई थी, ऐसे समय अनेक अनेक साधु उनकी सेवा में 15 थाना, 20 थाना, 22 थाना, 25 थाना, ऐसे ऐसे संतों का एक ग्रुप लेकर उस समय विचरण भी गुरु महाराज ने स्वीकृति दी। और
श्रावक को एक हर्ष की अंतर में लहर उठी, गुरुदेव नगर गांव में क्या करेंगे, जरूर पधारेंगे। और उन्होंने व्यवस्था पूरी जितनी अपनी हो सके उतनी व्यवस्था उन्होंने करी। और संतों का गांव में क्या हुआ, पदार्पण हुआ। संत गांव में पधारे और प्रवचन का कार्यक्रम शुरू किया। जैसे गुरु महाराज ने प्रवचन देना शुरू किया, ऐसे समय पाली की 2 मोटर, जोधपुर की 2 मोटर, अनेक आसपास के गांवों में श्रावकों का क्या होना शुरू हुआ। गांव था चोटीला। गुरु की भक्ति में उस समय ऐसा योग बना, बाहर के 500 से 700 लोगों का क्या हो गया, आवागमन हो गया। और श्रावक टेंशन में, अपनी समाज के लोग आए हैं, अपने महाजन भाई आए हैं और मेरे गांव में आए और मेरे सत्कार में कहीं कमी रह गई तो मन में क्या आ गया, एक, क्योंकि लोग खाए भी ना रहते हैं लेकिन बोले भी ना, और यहाँ व्यवस्था में कुछ कमी रह गई तो मेरा गांव का नाम क्या हो जाएगा। तब क्या करना, प्रवचन तो चल रहा और श्रावक जी की धड़कन क्या हो रही थी। वे श्रावक जी जिनका नाम रावतमल जी चोपड़ा, अब क्या करे, पब्लिक तो क्या हो रही है, गांव के लोग भी ठसाठस प्रवचन का लाभ ले रहे हैं और बाहर के लोगों का आने का क्या चल रहा, तांता लगा हुआ। जैसे प्रवचन पूरा हुआ, गुरुदेव अपने स्वस्थान पर पधारे। श्रावक जी भी रोते रोते आए, अपनी पगड़ी उतारी। गुरु महाराज, मेरे जीवन की लाज आपको रखनी है। गुरु महाराज समझ गए उनकी क्या समस्या, कुछ भी नहीं बोले। कहा, उस समय अपनी चद्दर खोलकर श्रावक जी को दे दी कि ये चद्दर बराबर संभाल के रखना, जो भी तुम्हारा भोजन बना है। कितने जने का बनाया था, 70 से 80 लोग जिम चुके। इतना ही भोजन उस श्रावक जी ने क्या किया, और 2-3 आइटम, ज़्यादा आइटम। पहले के ज़माने में आइटम कितने बनाते थे, कितने आइटमों से पेट भर लेते थे। 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम से पेट भी भरा। आज तो 40-50 आइटम बनाओ तो भी पेट क्यों भराता है। 40-50 आइटम भी खिला देते हो, खा भी लेते हैं और जाने के बाद क्या निकालते हैं, आज वो नहीं था, आज वो नहीं था, वो नहीं था, यानी मन का पेट भरा था। वो जमाना कितना सुंदर था, मिनिमम आइटम रहते थे और लोग बड़े चाव से खाते थे। तो ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं, 3-4 वैरायटी थी। गुरु महाराज ने कहा, जो भी भोजन बनाया है उन भगोने के ऊपर इस चद्दर को क्या कर लेना, ढक देना। जितना जितना जरूरत है उतना उतना उसमें से क्या करते रहना, निकालते रहना और लोगों को झिमाते रहना। बाकी का पीछे का मैं सब देख लो। उस समय गुरु महाराज अपनी साधना में तल्लीन हो गए और श्रावक जी आए गए को क्या करना शुरू किया, जिमाते गए। जितने भी बाहर के दर्शनार्थी आए उन सभी को भरपेट का क्या करवा दिया। जितने भी लोगों ने खाना खाया, किसी के मुंह से एक भी नेगेटिव शब्द
नहीं निकला। मन में एक प्रसन्न थी, आज हमें गुरु महाराज का क्या मिला है, प्रसाद मिला। ऐसे किसी ने भी कोई मीन मेक किया नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे रहते, भोजन भी खाते और कुछ ना कुछ तो जितने भी दर्शनार्थी आए सबको क्या किया, जिम्मा दिया। उनके मन में विचार आया, श्रावक जी के मन में, कि मैं भी गांव वालों को भी क्या करा दो, जिम्मा दो। तो गांव वाले भी क्या करेंगे, याद करेंगे, अनारा गुरु महाराज आए तो मानो मुंडो भी कहीं करायो। तो पूरे गांव वाले को भी, उस चोटीला गांव के एक एक घर वाले को भी निमंत्रण दे के भोजन, पूरा गांव झीम लिया। जितने भी दर्शनार्थी आए सारे झीम लिए। अब विचार आया कोई बचा, अब मैं ये चद्दर वापिस किनको देकर आऊं। गुरु महाराज को जैसे पूरी चद्दर हटाई तो उसमें उतना ही भोजन बचा हुआ जितना उन्होंने बना के। तो ये गुरुदेव के जीवन की बहुत बड़ी लब्धि थी। इस लब्धि का नाम शास्त्रों के अंदर आता है अक्षिण महानस लब्धि। ऐसी लब्धि के धारक जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोदमल जी महाराज, ऐसी की ऐसी लब्धि मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज के पास में भी, क्योंकि उनको भी वो लब्धि प्रदान करने वाले जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोदमल जी महाराज, जब वे छोटे थे कमरे में प्रवचन दे रहे थे, छोटा सा कमरा, वहाँ पे लोगों को उपदेश दे रहे थे। तब गुरुदेव की निगाह पड़ी। गुरुदेव ने कहा, अरे मिस्त्री मान, तुझे शासन की प्रभावना करनी है, चार दीवारों से बाहर आ जा और 36 कौम को क्या सुनाना। गुरुदेव दिवाकर जी का आशीर्वाद रहा और मिश्री मल जी महाराज को प्रेरणा दी और उनको वो प्रेरणा ऐसे लग गई, वही मरुधर केसरी 36 कौम को क्या सुनाते थे। मारवाड़ के अंदर उन्हें 36 कौम का सम्राट बनाने वाले जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोदमल जी महाराज यानी दिवाकर जी महाराज ने जिन जिन महापुरुषों को आशीर्वाद दिया, जब वे महाराष्ट्र की धरा पर आए, आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब उनसे मिले तो उसी समय अपने शिष्यों को कह दिया, भविष्य में जब संघ एक होगा इन्हीं आनंद ऋषि जी को क्या बनाना है। तब तक एकता का इतना कुछ भी माहौल नहीं था, लेकिन दिवाकर जी महाराज का सपना देखा हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी करी, इनको भविष्य में क्या बनाना। जबकि ये संप्रदाय उस जमाने में बहुत बड़ी थी, लेकिन संप्रदाय ने आचार्य पद का भी क्या किया है, त्याग किया है। मालव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज जब मालवा में मिले, उन्हें भी एकता का कैसे नज़ारा समाज में पेश करना, वो भी कला दिवाकर जी महाराज ने। तो ऐसे श्रमण संघ को प्राण फूंकने वाले, चाहे मरुधर केसरी हो, चाहे आचार्य सम्राट हो, चाहे मालव केसरी हो, इन सबके प्रेरणा स्रोत है जैन दिवाकर गुरुदेव श्री। ऐसे उनका जीवन दर्शन और भी कई विशेषता, कई संस्मरण है जो समय के साथ सुनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अष्टापर श्री आदि वर वीर पावा वसुपूज्य चंपन करी ने मारे गिरिवर सम्य शिखर विसर्जन
मोक्ष पूज्या मुनि 24 वर नित्य बंधु जो संग में मंगल करो हा संग में तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुनन तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु सम्मत योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र छिड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय विजय हो मम आराध्य देव युग प्रधान कलिकाल कल्पतरु वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहिब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु आज चिंतन करना है ज्ञानी पुरुष की सेवा से दयावान बन जाओ। जो ज्ञानियों की सेवा करते हैं ज्ञानी भगवान उनके हृदय में दया का झरना प्रवाहित कर देते हैं। ज्ञानी स्वयं दयावान होते हैं। ज्ञानियों की यही पहचान है कि वे दया के अमृत कुंभ होते हैं। उपदेश शुभो नित्यम दर्शनम धर्म चारित्रम ताने विनय एतेत साधु सेवा फलम महान। वैदिक दर्शन के अंदर यह काव्य प्रसिद्ध है कि ज्ञानी पुरुष या महापुरुषों की सेवा करने वाला कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त होता है। अर्थात जो ज्ञान और ज्ञानियों का विनय करते हैं वे भी स्वयं ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी की वाणी ओजस्वी होती, तेजस्वी होती और यशस्वी होती है। जिनके जीवन में त्याग होगा, जिनके जीवन में वैराग्य होगा, उनकी वाणी ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी होती है। ऐसे महापुरुष जिनकी एक वाणी को सुने तो उनकी वाणी का इतना असर होता है कि वह हिंसा त्याग कर अहिंसा का उपासक बन जाता है। कथानक इतिहासकार कहते हैं आचार्य बब्भट्टी महाराज एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और लघु उम्र में ही वैराग्य लिया। वो भी गुरु ऐसे मिले। आचार्य बब्भट्टी जब दीक्षा नहीं ली तब शरीर की निवृत्ति के लिए गांव के बाहर गए।
जब शरीर की क्रिया निपटी, आपस घर आने लगे, वो मिट्टी कच्ची थी, रोड नहीं थे, उसके अंदर उनके पगले मंडे हुए देखे। उनके पैर में एक ऐसी ऊर्ध्व रेखा थी, उसे एक आचार्य जैनाचार्य ने देखा, चिंतन किया, यह बालक अगर दीक्षा ले ले तो जिन शासन की बहुत बड़ी क्या करेगा, प्रभाव। कि जौहरी हीरे की परख करता है, उसी तरह आचार्य ने की। उसी पग के सारे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे, बच्चे की मांग करी, ली, जैसे तैसे करके माता पिता को समझाया, और माता पिता ने ही एक शर्त रखकर दीक्षा दी कि ये एक ही बेटा हमारा नाम चलाएगा। उनकी माँ का नाम था भट्टी और बाप का नाम था बब, अर्थात आचार्य श्री का नाम रखा आचार्य बब भट्टी। इतने त्यागी इनका जीवन पढ़ो उपन्यास। चेमल संप्रदाय के मुनि श्री ने लिखा, पारसचंद्र जी महाराज ने बब भट्टी उपन्यास, इतना रोचक उपन्यास है। वे आचार्य ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, यशस्वी थे, जिनके एक प्रवचन से राजा आम हिंसक से क्या बन गया, अहिंसक। जो आचार निष्ठ होते हैं उनके ही उपदेशों का आचर होता है। एक आचार्य यह हुए, एक आचार्य ऐसे हुए जिनका नाम धर्म घोष सुंदर सुरीश्वर जी महाराज। ऐसे भाग्यवान थे, यौवन की दहली में त्याग करके संयम का मार्ग लिया। उन्होंने मांडव के महामंत्री जो थे पेथड़ सहा, उनको एक वाणी सुनाई। कितनी? एक वाणी का प्रभाव ये पड़ा कि मांडव के मंत्री की उम्र उस समय केवल 30 वर्ष की थी, और 30 वर्ष में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का त्याग किया। ये किसका प्रभाव है? वाणी का। आचार्य हेमचंद्राचार्य ऐसे दिग्गज जैनाचार्य हुए जिन्होंने राजा कुमारपाल को जिन शासन से जोड़ा। मुन्ना भाई उन्नी रख दो, पचे कर लीजिए। उन्होंने उनको जिन शासन से जोड़ा, जबकि करकंटका देवी के नाम से राजा कुमारपाल सैकड़ों पशुओं की क्या चढ़ाता था। पढ़ना रोचक उपन्यास। उन्हें अगर कोई जिन शासन से जोड़ने वाले संत हुए तो वे जिनका नाम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज। इसी तरह वर्तमान में आचार्य जैन आचार्य आदर्श त्यागी पूज्य श्री खूबचंद जी महाराज एक ऐसे जैनाचार्य हुए जिन्होंने अलवर चतुर्मास किया। वहाँ का राजा जो हमेशा शेर को मांसाहार देता था, आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की प्रेरणा से वह राजस्थान की भूमि अलवर में सारे हिंसक जानवर भी महाराज श्री की प्रेरणा से क्या बना दिए। ऐसे कम आचार्य है कि जिनके त्याग और तप की वाणी आज भी गूंजती है। देखा होगा आपने प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज को,
नाडोल में आशापुरी माता के नाम से भेषे मारते थे। जब उनका वीरत्व जगा और एक वाणी में प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज ने क्या कर दिया, ऐसे कई जैनाचार्य हुए, साधु तो हुए पर जैन साध्वियाँ भी वैसी हुई। आपने सुना होगा मेवाड़ की धरा के ऊपर 7.5 वर्ष की उम्र में अपनी माता के साथ दीक्षा लेने वाली बाल साध्वी, जिन्होंने 75 वर्ष संयम पाला। कितने वर्ष? दोनों माँ बेटियों ने दीक्षा ली थी। वहाँ जोगने क्या बोले, आवरी माता, जहाँ सैकड़ों पशुओं की बलि चढ़ती थी, उन साध्वी सज्जन कंवर जी की प्रेरणा से बलि क्या हो गई, बंद हो गई। इधर राजस्थान सिहनी माँ सती यश कंवर जी एक बैरागी परिवार में दीक्षा जन्म लिया था। अपने भरी जवानी में पति का त्याग किया। शादी के बाद गोना नहीं हुआ था और महासती उल्लास कंवर जी की वाणी सुनी और वैराग्य रंग चढ़ा। जिनका वैराग्य मजबूत हो उसे कोई डिगाता, और आप खुद ही कच्चा रे तो लोग कई कर दे स्वरूप चंद जी मीठा बोल बोलने कई कर दे, साधु साधु नहीं डिगा दे। पर वैराग्य क्या था जस कंवर जी का, बहुत पक्का। कितने गिराने की कोशिश की पर गिरी क्या, और उन्होंने जो काम किया, क्या काम किया, जो जोगण्या माता, कभी आप गए हो तो वहाँ का जो कुआं है, हमने देखा मेरी आंखों से, वो कुआं पूरा के पूरा हड्डियों से भरा मिला था। जब महासती ने प्रेरणा दी तो सारे पशु की बलि क्या हो गई। आज यही बताना कि ज्ञानी पुरुषों की सेवा जीव को दयावान बना देती है। अब आगम पर चलो। राजा परदेशी एक नास्तिक राजा थे। कौन थे जी? और उसे सुधारना हर किसी के वश की बात नहीं थी। मंत्री अगर अच्छा होता है तो राज का संचार भी सुरक्षित होता है। मंत्री राज कार्य से बाहर गए थे और वहाँ पर पारस्पत्य यानी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिष्य परंपरा के केशी कुमार महाराज विराज रहे थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे, बड़े ओजस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे, बड़े यशस्वी भी थे। उनकी प्रवचन छटा चल रही थी। प्रवचन सुनने के लिए चित्त मंत्री का भी चित्त लालायित हुआ और वह भी रथ लेकर क्या सुनने आया, प्रवचन सुना। महापुरुषों की वाणी ऐसी हृदय में चोट कर जाती है कि अच्छे अच्छे पाषाण भी पिघल जाते। वाणी सुनी चित्त ने, मन में एक विचार उठा, अगर यही गुरुदेव कृपा करे और कहाँ पधार जावे, सेतिम्बिका नगरी में। हमारा जो राजा है वो कौन है जी ना, उसकी मान्यता है जी अन्य जीवों अन्य शरीरों, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये मान्यता तीर्थंकरों की है और उसकी मान्यता थी आत्मा नाम की कोई चीज है। कितना बड़ा अंतर। पर वाणी चित्त ने एक ही सुनी, सुनकर विचार किया
कि अगर ये गुरु पधार जावे तो भीतर की आत्मा कहती कि राजा परदेशी नास्तिक से क्या बनेगा। इतना विश्वास होना चाहिए दिल में, कितना दृढ़ विश्वास। और प्रवचन पूरा हुआ, जनता चली गई, अकेला चित्त प्रधान बैठता और कहता महाराज आप पधारो। केकार्ध देश के अंदर सितिम्बिका नाम की नगरी, राजा है परदेशी। महाराज वो आत्मा को मानता। आज के ऐसे व्यक्ति भी है जो इस लोक परलोक को मानते भी, उनका कहना है खाओ पियो मौज करो। आज के ऐसा मिले ना, जना ने प्रेरणा भी दारे भाई रोज एक सामायिक कर लिया कर, तो कई बोले टेम नहीं, टेम तो वठे मिलेगा। तपस्वी राज श्री चंपालाल जी महाराज कहते अरे मनकरा भोग में आयो श्रावक का कुल में, तने धर्म को बोला तो मुन्ना भाई अभी बोलिया ना कि टेम। ऐसे ही श्रावक ने उत्तर दिया और वे इतने स्पष्टवादी संत थे, प्रवचन में किया मर के अगर हवेली के बारे चौपग्गो बन गयो। कितना पग्गो? चौपग्गो यानी वाह, कई समझदार होते हो। अबे वो कुत्ता ने ज्ञान हुआ कि हवेली को मालिक तो मैं हूँ, वो बार बार हवेली में आवे तो बोलो वणी ने आवा दो। क्यों क्यों नहीं आवा दो? मनक जमारो हार गयो। कटे आपा मनक जमारो नी हार जावा रे बोलिया। अभी समय है। उसने विनती करी करके वंदना सीताप, चिज्जी बोले यूं साप, नगरी सितिम्बिका आप कभी कर जो माया, कभी कर जो माया, परदेशी न माराय एक माने जीव काय, मोटो करे छे अन्याय, घटे घालो दया, घटे घालो दया। क्या लावणी बनाई, आदर्श आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की लावणी। महाराज करके वंदना सीताप, चिज्जी बोले यूं साप। एक साफ बात की महाराज हमारे देश में पधारो। हमारे देश में एक नास्तिक शासक है जो हिंसा का प्रवर्तक है। राय पश्चिमी के मूल पाठ में आया राजा परदेशी ऐसा हिंसक राजा था जिसकी तलवार हमेशा खून से क्या रहती थी। ऐसे राजा को धर्म में जोड़ना कोई मामूली बात। आपा तो अपना जैन भाई ने भी धर्म से जोड़वा के लिए पच जाओ तो शायद कोई जुड़े और शायद कोई, पर ऐसे नास्तिक को जोड़ना ये जिन शासन की क्या है जी। हम तो प्रभाव ना कई कर रहा, इनके घरों की गुरु आमना बदला, इनके गुरु को बदला, वे भेड़िया वतरा के वतराई, बस दल बदलना सिखाया। पर नया जैनी बननो। और वे मुनिराज जो ही महाराज को विनती करी, और महाराज भी बड़े ज्ञानी, कोई ऐसे वैसे राजा केशी कुमार के पास कितने ज्ञान थे। केशी कुमार श्रवण के पास कितना ज्ञान था, हा? 4 ज्ञान चौथे पूर्वी अप्रतिबंध विहारी है, तरुजिम संभावी दयानिधि। 4 ज्ञान थे। अपने ज्ञान में देखा मंत्री तो भाग्यवान है, अब मंत्री को भी समझाना तो बोले मंत्री से बोले महाराज, अरे चित्ते
जिस वन के अंदर उद्यान में शिकारी रहता हो वहाँ पशु पक्षियों का रहना उचित, क्योंकि शिकारी क्या करेगा? आप विनती तो कर रहे हो, पर तुम्हारे देश का राजा ही क्या है, वहाँ हम आके क्या करेंगे? अब महाराज ने कई जवाब देना मैं पूछूं आपने, पर बुद्धि हो ना तो आदमी क्या कर दे? वे चित्त प्रधान जिन शासन के धर्म मेढ़ी थे, उन्होंने कहा महाराज आपको राजा से क्या लेना देना? क्या पूरी जनता नास्तिक थोड़ी है? आप पधारो, मैं व्यवस्था करूंगा। काय की व्यवस्था करी महाराज की? कि जब रथ लेके आपस आए तो एक एक गांव में कह के आए कि मुनिराज आएंगे, उनका ये आचार है, उनका ये विचार है, ऐसे ये रहते हैं, ऐसे उतरते हैं। ये सारा प्रचार किसने किया? श्रावक की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अगर धर्म संघ को चलाना है तो श्रावक लोग भी कई बनो। हम श्रावक लोग खुद ही सुविधा कर दे तो पचे धर्म संघ टिक पावे के? थोड़ा श्रावकों को क्या बनना चाहिए? मो महाराज आप पधारो, मैं करूँगा। महाराज ने ज्ञान में देखा अगर जाएंगे तो जिन शासन की क्या होगी? प्रभावना। और साधु का क्या लक्ष्य होता है? शासन प्रभावना के संप्रदाय की प्रभावना। आज महावीर को नाम तो भूल गया, अपनी अपनी संप्रदाय का नाम ही चला रहा मालो। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। भगवान महावीर को नाम इतना बारीक अक्षर में लिखेगा और अपना अपना गुरुओं का नाम, गलत तो नहीं कह रही हूं मैं? अरे जिसका शासन है उनका नाम देने में भी हमको क्या आ रही? हाँ? महाराज ने विचार किया, जहाँ उपकार होता है ना वहाँ चलाकर जाना। क्या करना? वहाँ कैसे जाना? चला के। क्यों? कि ज्ञानियों के बिना सत्य कोई सुना सकता। आचार्य श्री का भजन है खूबचंद जी महाराज का, ये चतुर विचारो रे ई चार जना नहीं करे सुधारो रे, चतुर विचारो रे साधु हो के बैठ सभा में मुगति रो पंथ बतावे रे, धनवंता की लाज रखे नहीं साप सुनावे रे, चतुर विचारो रे। ये भजन इतना मार्मिक है। जैनाचार्य श्री खूबचंद जी महाराज का चार जने कभी सुधारा नहीं करे। एक राजा का प्रधान अगर लोभी बन जावे तो झूठा ने साचो करे और साचा ने भी डंडे। एक पंच, पहले पंच पंचायत होती, वो पंच भी अगर लोभी रहेवे तो समाज ने सुधार सके। तीसरा साधु भी अगर धनवंतों का लाज रखावे वो साधु भी सुधार कर सकता। जैसे केशी कुमार ने राजा परदेशी को फटकारा। आगे सुनो क्या? वो राजा परदेशी को सुधारने के लिए कितने मुनि साथ में लिए? कितने? राजा परदेशी को प्रतिबोध देने के लिए केशी कुमार श्रमण के पास कितने मुनि थे? 500 मुनि थे। कितने? जब जमात की करामात होती है, हर मुनि में अपनी अपनी विशेषता होती है। महाराज ने विचार किया, अब मुझे किसे सुधारना है? केशी कुमार महाराज श्रमण भव सागर से तीर लेवा
मुनि भानु ज्ञान के, आप अज्ञानते मेरा हरने वाले। अज्ञान का हरण एक सद्गुरु करते। कौन? विश्व में कोई ऐसे गुरु नहीं है जैसे सद्गुरु होते हैं। वो मिथ्यात्व के अंधकार को क्या कर देते हैं? मेटते हैं। ऐसे ही सद्गुरु केशी कुमार श्रवण है। अब आगे क्या अधिकार चलेगा? कल श्री संघ के आंगन में लगभग सामूहिक 60 एकादशी हुई है। कितने? 5 महापुरुषों की दीक्षा जयंती, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कोरा में कल संघ के आंगन में 60 के आसपास एकादशी हुए। घरों में भी 15-20 हुए होंगे। और आज भी आखिरी दिन है 5 महापुरुषों की जयंती का। आचार्य भगवान श्री खूबचंद जी महाराज, जैन दिवाकर गुरु चोथमल जी महाराज, करुणा के सागर कस्तूरचंद जी महाराज, सलाहकार मुनि केसरीमल जी महाराज और कर्नाटक गज केसरी गणेशी लाल जी महाराज। ये सारे नाम दीक्षा पर्याय के अनुसार है। जो दीक्षा में बड़े होते हैं उनका नाम पहले आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज का जीवन भी सुना, दिवाकर जी का सुनी रहे, और कस्तूरचंद जी महाराज, केसरीमल जी महाराज का सुना, और गणेशी लाल जी महाराज के जीवन को सैकड़ों लोगों ने आंखों से देखा। त्रय नगर में कई श्रावक श्राविका है जो गणेशी लाल जी महाराज के क्या है? ऐसे महापुरुषों की 5 दिन में लगभग 470 एकादशी का नाम आया। कितना साताकारी पुण्यशाली श्री संघ कोरा है कि जिसमें लॉकडाउन में भी इतना धर्म ध्यान हो रहा है। इधर ये चरित्र सुन रहे। महिमा मनोहर मदन कम लीला धर्म नारायण महिमा मनोहर मदन। कल सत्यभामा ने श्याम कुमार जो लड़की के वेश में लड़की बनाया विद्या से, उसे मनवार कर रही थी कि मेरा भानु कुमार जो श्री कृष्ण का श्रेष्ठ बेस्ट पुत्र है, उसका पाणी ग्रहण 99 कन्या के साथ में। अगर तू भी दुखी है तो तेरा रूप सुंदर है, गुण भी सुंदर है, उस 99 के ऊपर मैं तुझे क्या बनाऊंगी? अति लोभ ले डूबे। ज़्यादा लोभ करना नहीं चाहिए। पर सत्यभामा के मन में आया ये सुंदरी इतनी अच्छी है तो मेरी ओर क्या बढ़ेगी? तो बोले भाई तू मेरे लड़के के साथ क्या कर ले, तो मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? उनने कहा देखो मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? क्यों, क्या शर्त है? तो सत्यभामा बोली, बोल भाई बेटी तेरी क्या शर्त? मुझको गज हो दे चामर ढोल तीरे, ले जाओ अपने भवन मजार रे, मैं तो तेरी कुलवधु निश्चय बनूं रे। भामाया शरत करी इतवार रे, महिमा मनोहर मदन कुमार, लीला धरिवो नारायण नंद रे, महिमा। उसने कहा देख माँ, मैं चलने के लिए तैयार तो हूँ, और तेरे पुत्र की पुत्रवधू भी
बनूंगी, पर हाथी के होदे पर मुझे बिठाना। यानी हाथी के ओहदे पर बिठाना, और आप स्वयं, दूसरा कोई नहीं, आप स्वयं मुझे चंवर क्या करना, ये शर्त मंजूर हो। वो भी चुपचाप नहीं, धूमधाम से बाजा गाजा मंगल गीत गाते हुए अगर आप मुझे द्वारिका में ले जाओ तो आपके बेटे की पुत्र वधू बनने। अबे कई करनो, कई स्वरूप चंद जी, कई करना, कई नहीं करना, क्या करना, हाँ बोलना है कि ना बोलना। मैं आपने पूछ रही हूँ, कई करना, कुछ जवाब नहीं दे रहे आप लोग। सतभामा उतावड़ी न बावड़ी, उतावलापन ज्यादा काम का होता। उनने कहा भाई अगर तू पटरानी बने तो मैं हाथी रे होदे बिठाओ और छत्तर चवर भी। बोले ठीक है मंजूर। अब वो लड़की ने शर्त मंजूर करी और धूमधाम से उसको कहाँ लाए, और शक्कर बाटी सारा शहर में। कोई अच्छा काम होता है तो मंगलिक चीजें बांटी जाती है। सारे नगर द्वारिका में क्या बांटी उन्होंने, शक्कर बांट के बधाई दी और पुष्प मंडप सजा। बाजा 36 तरह का बाजता रे, चौरी में कोरी कहे विचार रे, ऊपर राखूंगी मेरा हाथ मेरे, ऐसा है मुझ कुल व्यवहार रे, महिमा मनोहर मदन। उसने कहा सब धूमधाम हो गए, मंडप भी, और 36 तरह के वाजांतर बाज रहे, और वर कन्या सारे कहाँ आ चुके, स्वयं मंडप में। अब बार बार वो पंडित भी क्या करे, हथलेवा कि हथलेवो जोड़नो। अब हथलेवा रो टेम आयो तो 99 कन्या के हाथ तो कहाँ थे। अब ये बोले मैं हाथ नीचे रखने वाली, अगर मैंने पटरानी बनानी हो तो मैं हाथ कहाँ रखूंगी, और ऊपरे हाथ गिरो रे। बोलो ना, डरो क्यों, आपने तो अनुभव है, पढ़ने आया जो, माँ तो नहीं गया, वे थे तो पढ़ने देखा हो नहीं। हाथ गिरो रे संजू ऊपरे, हाँ पुरुष का हाथ ऊपर। अब वो कहीं बोले मैं हाथ नीचे, तो भी भामा समझी नहीं है, देख लो। अब भामा विचार करे अगर कहीं बोलूंगा तो जमी जमाई बाजी कहीं हो जाएगी। तो भामा बोली कि देव भामा हर्षित मुख बोली इन परे रे, कर तू तेरे कुल की रीत रे, महिमा मनोहर मदन कमा। अबे बोले गाड़ी तो फंस गई। बोले भाई थारे कुलरी परंपरा तू कर, मारी कोई मनाई। अबे उसके साथ धूमधाम से क्या हो गई, शादी हो गई। हथलेवो जोड़ लियो तो बंधन में, हथलेवा नहीं जोड़े तब तक कोई टेंशन नहीं है, हथलेवा जोड़ दिया। 100 कन्याएं एक साथ में भानु कुमार ने विवाह किया। अब सत्यभामा क्या करेगी, समय के अनुसार पता लगेगा। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना। धनम बाणम गाय मनसायम अनत्ता भगेनम सहस्य गणम वोस्त्र से। आज का अम्बिल गए काल का अम्बिल मिलाने अम्बिल हम पचकामी अनत्ता भगेनम सहस्य गणम अत्र वोस्त्र वोस्त्रे। आज का उपवास तीव्यम पीचोव्यम पिहारम असनम पाणम गाय मनसायम अनत्ता भगेनम सहस्र गणम अत्र वोस्त्र से। पोरसी 1.5 पेरसी 2 पेरसी जो भी मन में धारे, तसवंते बड़ी गंते निंदन वोस्त्र से। निर्मला बाई कोठारी काचीगुड़ा 5 एकासने किए, कुल 475 एकासना हुए। चैता वारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करेले पत्तो गई मणुतरम
गुरुदेव की आज्ञा चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धम्मंगलम चतार लघुतमा अरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा केवली प्रणंतो धुंडमा चत्तारि शरणो अरियंजिर शरण सिद्धजिर शरण साधवर शरण केवली परूपित दया धर्म का संचालन क्षम